Today we will derive potential at a point due to dipole. In this diagram, plus q and minus q are two dipoles which are separated by a small distance 2a. O is the center of the dipole, and at point P we have to find electric potential due to this dipole. We know potential is a scalar quantity, so potential of a positive charge will be positive and that of negative charge is negative. So potential due to positive charge V1 will be equal to K Q upon R1 and V2 will be equal to K माइनस Q, यहाँ माइनस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस Q अपॉन R2. K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, राइट. So total potential at P will be V equal to V1 plus V2, right. V will be equal to K Q upon R1 minus K Q upon R2. K Q हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, राइट. अब हम इसमें क्या करेंगे, we will replace R1 and R2 in terms of R and A. OP का लेंथ OP is equal to R, राइट. तो हम लोग R1 और R2 को भी रिप्लेस in the terms of R and A. Through A we have drawn normal AC and through B we have drawn normal BD, right. So length AP, which is equal to R1, will be near about PC, and PC can be written as OP minus OC. OP equal to R and OC can be written as OC equal to this length is A, so cos theta will be, I am writing here, in triangle ACO, cos theta will be equal to base upon hypotenuse OC upon A, then OC equal to A cos theta. Again in triangle BDO, in triangle BDO, cos theta will be equal to OD upon A and OD will be equal to A cos theta, राइट. तो हमने OC और OD की वैल्यू दोनों निकाल लिया. सो AP इक्वल टू नियर अबाउट PC, और इसको हमने लिख दिया OP माइनस OC, और OC को हमने रिप्लेस कर देंगे A cos थीटा से, राइट. सिमिलरली अगर R2 ले, R2 इक्वल टू PB कैन बी रिटन एज नियर अबाउट PD and PD can be written as OP plus OD. OD की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं. OP R के इक्वल टू है R प्लस A cos थीटा, राइट. तो हमने R1 और R2 को, AP को हमने लिख सकते हैं नियर अबाउट PC इक्वल टू R1 और PB इक्वल टू R2 है, तो यहाँ डायरेक्ट हमने R2 लिख दिया. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट R1 एंड R2 इन दिस इक्वेशन. सो V विल बी इक्वल टू K Q, R1 के प्लेस पर हमने लिख दिया R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन
r माइनस a cos थीटा माइनस R2 को हमने लिख दिया 1 अपॉन r प्लस a cos थीटा, राइट। अब ये आ जाएगा v इक्वल टू के क्यू, एलसीएम ले लिया हमने, r प्लस a cos थीटा एंड r माइनस a cos थीटा। ये आ जाएगा r प्लस a cos थीटा एंड r माइनस a cos थीटा, राइट। डिवाइड करेंगे हम लोग r माइनस a cos थीटा तो r प्लस a cos थीटा आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली r प्लस a cos थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r माइनस a cos थीटा, आगे माइनस का साइन है तो माइनस r प्लस a cos थीटा हो जाएगा, राइट। r से r कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा v इक्वल टू आ गया k q इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी लगा दिया। ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। q इंटू टी हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट होता है, तो q इंटू 2a के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos थीटा, राइट। दिस इज द p इज द डाइपोल मोमेंट, p की वैल्यू होती है q इंटू 2a, राइट। दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें हम लोग केसेज लेंगे, केस 1 लेंगे हम लोग, पहले इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। केस 1 ले रहा हूँ, केस 1 में if point lies on equatorial line, if P lies on equatorial line, on equatorial line, equatorial line means perpendicular bisector, so theta क्या हो जाएगा, theta will be equal to 90 degree, so V will be equal to KP cos 90 हम लोग जानते हैं 0 होता है, न्यूमरेटर 0 होगा तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, cos स्क्वायर 90, दिस इज इक्वल टू 0। तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल 0 होता है। सेकेंड केस है इफ P लाइज ऑन एक्सिस, if P lies on axis, थीटा की वैल्यू हो सकती है 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए पोटेंशियल V हो जाएगा KP cos 0 तो 1 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, यहाँ पर हमने प्लस माइनस दोनों केसेस के लिए लगा दिया, KP अपॉन r स्क्वायर minus a square. This is the potential due to dipole on axial line. Right? ये आगे इसको ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है।